जय मां काली, जय मां काली, जय महाकाल, जय महाकाल, जय जोलपेश बाबा, जय सिंचेल देवी। আমার প্রিয় মা বাবারা, আপনাদের সবাইকে নমস্কার করলাম আশা করি। আপনারা ভালো আছেন? मेरा प्यारा अनि आदरणीय गोरखा आमा बाबा राजसभा में मेरो नमस्ते। साथियों, दार्जिलिंग हो, सिलीगुड़ी हो, मैं पहले भी कई बार आपके दर्शन करने के लिए आया हूं और जब भी आता हूं आपका भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता है। जरा सिक्योरिटी वाले बाबू, आप थोड़े हट जाइए, बिना कारण वहां क्यों परेशानी कर रहे हो? अगर आप लोग वहां ठीक से बैठ जाए तो फिर मैं अपनी बात शुरू करूं। मैं अपनी बात शुरू करूं। ये मैडम को सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा है, देखिए आप लोग तो यहां बैठे हैं, वो दूर दूर जो खड़े हैं वो तो मुझे देख भी नहीं पाते हैं, फिर भी देखिए कितने प्यार से खड़े हैं। ये जरा सिक्योरिटी दोस्तों, जरा ये सिक्योरिटी वाले सज्जन कैमरा के नीचे आ जाओ, इधर आओ और जरा। हाँ ठीक है भाई, आप इनको इतना परेशान मत करो, उनकी ड्यूटी है। आप अगर नहीं दिखता है तो मंच पे आ जाइए। और क्या करूं मैं आपको? आप किसी को खड़े नहीं रहने देंगे, ऐसे कैसे लोग हैं भाई?
आप इतना प्यार करते हैं और परेशान भी करते हो। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ये आपका प्यार, ये आपका उत्साह, ये मेरे सर आंखों पर है। आपने मेरा दिल जीत लिया है। अब आपको बंगाल के हर एक व्यक्ति का दिल जीतना है। जीतोगे? हर बंगाली का दिल जीतोगे? बंगाल को प्यार करने वाले हर किसी का दिल जीतोगे? फिर तो आप चुनाव जीतने वाले पक्का हो। साथियों, कल मैं बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में गया था। वहां जो मैंने दृश्य देखा, जो उत्साह देखा, जो उमंग, जो जोश, नौजवान, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, गांव के लोग इतना कष्ट उठा करके आए थे, मीलों तक पैदल चल रहे थे। बंगाल इस प्रकार से परिवर्तन की ठान के बैठा है जी। इस बार बंगाल में टीएमसी का जाना तय है। कल शाम यहां सिलीगुड़ी में मैं जब बागडोगरा से निकला तो मुझे कुछ साथियों ने कहा था, साहब एक 500-700 मीटर एक रोड शो हम छोटा सा करना चाहते हैं। मैंने कहा, भाई आज रोड शो करोगे, कल जनसभा करोगे, लोग कहां से आएंगे? लेकिन 500-700 मीटर नहीं, 15 किलोमीटर लंबा रोड शो चला। क्या कमाल कर दिया आपके लोगों ने। और मैं तो देख रहा था छोटे छोटे बालक, ऐसा प्यार मैं कभी भी देशवासियों के इस प्यार को भूल नहीं सकता हूं। आपके प्यार को भूल नहीं सकता हूं। एक अद्भुत दृश्य था। बहुत बड़ी संख्या में बुजुर्ग, दादा दादी की उम्र के लोग आशीर्वाद दे रहे थे। ऐसा सौभाग्य शायद ही किसी को मिलता हो। मैं इसके लिए सर झुका करके इस क्षेत्र के सभी नागरिकों को प्रणाम करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। अभी भी कुछ दोस्त वहां चित्र बनाकर लाए हैं, खड़े हैं, वो निराश हो जाएंगे। वो चित्र उनसे लेकर के यहां पहुंचा दीजिए। देखिए दूर दूर जो लोग खड़े हैं, वो चित्र यहां पहुंचा दे। ये छोटे छोटे बच्चे निराश न हो जाए भाई, उनका भी मेरे पर अधिकार है, पूरा अधिकार है इन बच्चों का।
एक गदाधारी व्यक्ति नीचे बैठ जाइए आप। एक गदाधारी बैठ जाइए आप। साथियों, आपका ये स्नेह, ये आशीर्वाद, यही मेरी सबसे बड़ी ऊर्जा है। यही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा है। जब 140 करोड़ देशवासी, जब बंगाल का हर एक नागरिक मुझे इतना प्यार दे रहा है, इतना आशीर्वाद दे रहा है, तो मैं भी आपको वादा करता हूं, मैं आपके लिए अपने आप को हर पल खपा दूंगा। जीऊंगा तो आपके लिए जीऊंगा, जूझता रहूंगा तो आपके लिए जूझता रहूंगा। साथियों, और आज का ये दृश्य भी मुझे पक्का विश्वास है टीएमसी की नींद उड़ाने वाला है। सिलीगुड़ी की ये रैली टीएमसी के महाजंगल राज की विदाई, ये आपने तय कर लिया है। पूरे बंगाल में एक ही उद्घोष गूंज रहा है, एक ही नारा गूंज रहा है। पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार, पाल्टानो दोरकार। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार वो अपने 15 साल पूरा कर चुकी है। 15 साल में बर्बादी आपने देखी है, और यहां काफी नौजवानों को मैं देख रहा हूं। मेरे नौजवान साथी, 15 साल पहले आप शायद पहली कक्षा में पढ़ते होंगे, और इस चुनाव में आप बंगाल का भविष्य तय करने जा रहे हैं, आप वोट करने जा रहे हैं। ये किसी के काम और करतूतों के मूल्यांकन का बहुत बड़ा समय होता है, लेकिन टीएमसी ने काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ काले कारनामे ही किए हैं। साथियों, आज मैं एक एक करके टीएमसी के हर पाप का, टीएमसी के हर काले कारनामों का कच्चा चीठा आपके सामने रखूंगा। हमारा ये सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल का गेटवे है, लेकिन टीएमसी ने नॉर्थ बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर पीछे रखा। आपको कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्री हो,
टूरिज्म हो, हर सेक्टर में उपेक्षा ही मिली। केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा वो भी ये सिंडिकेट वाले हड़प कर गए। साथियों, उत्तर बंगाल से भेदभाव का उदाहरण टीएमसी की निर्मम सरकार का बजट भी है। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। आपको याद रहेगा आंकड़ा? मैं आपको पूछूं, आप बोलेंगे? मदरसों के लिए टीएमसी ने 6,000 करोड़ का बजट दिया है। कितना बजट दिया? किसको दिया? किसको दिया? कितना दिया? मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट। लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। साथियों, जब नॉर्थ बंगाल के अनेक जिलों में भारी बारिश से तबाही फैली, हर तरफ हाहाकार था, तब टीएमसी की निर्मम सरकार कोलकाता में जश्न मना रही थी। टीएमसी एंटी नॉर्थ बंगाल पार्टी है। टीएमसी एंटी ट्राइबल पार्टी है। टीएमसी एंटी चाय बागान पार्टी है। टीएमसी महिला और युवा विरोधी पार्टी है। इसलिए बंगाल में इस बार हर तरफ गूंज रहा है, आत्मविश्वास के साथ गूंज रहा है, हर कोई बोल रहा है, एक बार बदल होबे, एक बार साथियों, टीएमसी तो अपने 15 साल का अपने काम का हिसाब नहीं दे रही है, क्योंकि काम नहीं काले कारनामे किए हैं। तो किस मुंह से वो आपको अपने काम का हिसाब दे गई? लेकिन मैं देख रहा हूं बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से पल पल का हिसाब मांग रही है, पाई पाई का हिसाब मांग रही है। और टीएमसी वाले सुन लो, कान खोल करके सुन लो, 4 मई के बाद बीजेपी सरकार बनेगी और टीएमसी वालों को 15 साल का पल पल का हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा।